कृष्णा गाइस, राधे राधे। मैं समीक्षा भक्ति डगत चैनल से आज आपको बताने जा रही हूँ अमेजिंग फैक्ट श्रीमद् भागवत महापुराण के पूरे 10, वो भी डिटेल में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी ये फैक्ट्स आपके समझ में आएंगे। सो भक्ति के डगर पे चलने के लिए रेडी हो जाओ एंड लेट स्टार्ट द वीडियो। श्री राधा रानी सरकार की जय। सो गाइस, पहले फैक्ट में हम ये जानेंगे कि जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वास्तव में वो है क्या। व्हाट इज भागवत? भागवत क्या है? भागवत श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, मतलब शब्दों के रूप में। भागवत की कथा केवल धरती पर ही पाई जाती है, देवताओं को भी है दुर्लभ भागवत कथा। भागवत पुराण एक प्रेम शास्त्र है। भागवत जी की रचना श्री वेदव्यास जी ने की है। भागवत में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। गाइस, भागवत के श्रवण मात्र से ही सद्गति प्राप्त हो जाती है। भागवत का एक एक श्लोक हमारे जीवन को सफल बनाता है। भागवत के प्रथम श्लोक से ही देखिए। जन्मधस्य तो भयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वरात् तेन ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ते यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। और अब भागवत का आखिरी श्लोक देखिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरि परम। अब जो प्रथम शब्द है भागवत जी का, उसका प्रथम शब्द है जन्म और आखिरी श्लोक का आखिरी शब्द है परम। यानी भागवत जी का शब्द शब्द शुरू से लेके लास्ट तक शब्द शब्द हमें बता रहा है जो हमारे जन्म को परम यानी सफल बना दे, वही है भागवत जी। वैसे तो भागवत जी के ऊपर जितना बोला जाए कम है, उनकी महिमा अपरंपार है। भागवत जी का एक श्लोक या यूं कहूँ एक शब्द को बोलने मात्र से ही पूरी भागवत वाचन का फल मिलता है। क्योंकि ये फैक्ट वीडियोस है तो इसमें इतनी ही चर्चा करेंगे। फैक्ट नंबर 2, भागवत महापुराण में श्री राधा रानी का नाम नहीं लिखा गया है। गाइस, ये फैक्ट है सोचने लायक। मतलब श्री कृष्ण की कथा और उसमें राधा रानी का नाम नहीं है ना मार्वेलस फैक्ट। तो आइए इसका रीजन जानते हैं कि क्यों नहीं है राधा रानी का नाम भागवत में। वैसे तो इसके कई सारे भाव आते हैं कि भागवत में श्री राधा रानी का नाम नहीं लिखा गया है, परंतु इसका मेन रीजन ये है कि राधा रानी सुखदेव जी की गुरु हैं और गुरु का नाम नहीं लिया जाता। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि राधा रानी सुखदेव जी की गुरु बनी कैसे, सुखदेव जी पर श्री राधा रानी की कृपा कैसे हुई। तो इसकी कथा इस प्रकार से है। एक समय गोलोक के निकुंज वन में एक वृक्ष की डाल पर एक तोता राधे राधे नाम जप कर रहा था। तो राधा रानी से उस तोते से प्रसन्न होकर उसके पास पहुंची और उससे बड़े प्रेम से कहा, सुखा कृष्ण कृष्ण बोल। तो वह तोता कृष्ण कृष्ण कहने लगा और श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने सुख के नाम जपन से रीझ कर उसे हृदय से लगा लिया। श्री कृष्ण परम ब्रह्म है और राधा रानी ने सुखा को परम ब्रह्म से मिलाया है। और जो परम ब्रह्म के दर्शन करा दे या उनसे मिला दे वही तो होता है गुरु। तो राधा रानी श्री सुखदेव जी की गुरु है, इसीलिए भागवत में श्री राधा रानी का नाम नहीं लिखा गया है। इस फैक्ट पर इतनी ही बात करेंगे। वैसे तो और भी भाव हैं, लेकिन फैक्ट में इतना ही, फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। ना ही लगेगा तेरो कछु मूल, एक बार राधे बोल। फैक्ट नंबर 3, भागवत पुराण और भागवत गीता में अंतर। कई लोग इस टॉपिक को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि भागवत और भागवत में अंतर क्या है। काफ़ी मिलता जुलता सा नाम है ना, तो इस पर भी काफ़ी तर्क आते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इजी सा रीज़न देती हूँ। भागवत पुराण का मतलब है भगवान की कथा, या यूँ कहें भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन की कथा। और भागवत का अर्थ है भगवान द्वारा कही गई कथा। तो एक का अर्थ है भगवान की कथा और दूसरे का अर्थ है भगवान द्वारा कही गई कथा या उपदेश। तो यही अंतर है भागवत और भागवत में। भागवत गीता का सूक्ष्म वर्णन भागवत महापुराण में भी किया गया है। राधे राधे। फैक्ट नंबर 4, भागवत पुराण में समस्त वेदों, शास्त्रों और पुराणों का सार है। गाइस, आज की बिजी लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सभी वेद, शास्त्र और पुराण पढ़ सके। भागवत में समस्त वेदों, शास्त्रों एवं पुराणों का सार है। मतलब आपको और दूसरा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। भागवत जी में समस्त ग्रंथों का ज्ञान है।
एक इजी सी डेफिनेशन बताऊं भागवत जी की, ध्यान से सुनना। द समरी ऑफ ऑल होली बुक्स, मतलब सभी धार्मिक ग्रंथों का सार है भागवत जी। भागवत जी को कल्प वृक्ष का फल कहा गया है। कल्प फल यानी जिसमें ना तो गुठली है ना ही छिक्कल, केवल रस है, उसमें फेंकने या छोड़ने योग्य कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार भागवत जी, उनमें भी कुछ छोड़ने योग्य नहीं है, वह तो रस का भंडार है। भागवत जी में समस्त ग्रंथों का सार है। भागवत जी की आरती में भी तो आता है, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। यानी जो आपके अंदर नवदा भक्ति को जागृत कर दे, वही है श्री भागवत जी। राधे राधे। फैक्ट नंबर 5, भागवत में नारायण के 24 अवतारों को बड़े ही सूक्ष्म रूप से बताया गया है। भागवत में बहुत ही सरल भाव से नारायण के 24 अवतारों की लीलाएं बताई गई हैं। राधे राधे। फैक्ट नंबर 6, भागवत में परम भागवत कौन है? परम भागवत का मतलब भगवान का सबसे प्रिय भक्त, जिसके इंतजार में भगवान स्वयं रहते हैं। भगवान सोचते हैं कि कब भक्त मेरा स्मरण करे, कब मेरा वह नाम जपे, तो मैं उसके पास जाऊं, उससे मिलूं। वैसे भगवान और भक्त में कुछ विशेष अंतर नहीं है। भक्त भगवान को पूजता है और भगवान भक्त को। भागवत जी में उन्होंने कहा भी है, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो भागवत जी में ऐसे परम भागवत हैं श्री भीष्म पितामह, राजा परीक्षित, प्रहलाद, ध्रुव। इनसे मिलने के लिए भगवान अति आतुर रहते हैं। राधे राधे। फैक्ट नंबर 7, सांख्य योग, भागवत का सबसे कठिन भाग, जिसे बहुत कम लोग ही समझ पाए हैं। कपिल देवभूति संपाद को सांख्य योग कहते हैं। इसमें जन्म मरण की सारी बातें बताई गई हैं, कैसे अपनी इंद्रियों पर विजय करें, कैसे नरक से छुटकारा पाएं, कैसे अपने पुण्यों को बढ़ाएं, कैसे अपने पापों को घटाएं। ऐसे टाइप की सारी बातें इसमें बताई गई हैं। राधे राधे। फैक्ट नंबर 8, भागवत कथा सिर्फ 7 दिन ही क्यों होती है? भागवत कथा सप्ताह ज्ञान राजा परीक्षित ने सबसे पहली बार सुनी थी। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु 7 दिन बाद हो जाएगी। तब अपने जन्म को सुधारने के लिए राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी द्वारा भागवत श्रवण की और 7 दिनों बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। भागवत कथा सुनने से हम अपने आने वाले 21 जन्मों के सप्ताहों को सुधार सकते हैं, और यहाँ तक कि बीते हुए 21 जन्म भी सुधार लेते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जैसे कि अगर आपने संडे को भागवत की कथा सुनी है, तो अपने आने वाले 21 जन्म के आप हर संडे को सुधार लेते हैं और बीते हुए 21 जन्म के हर संडे को सुधार लेते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के 7 दिन अगर आपने कथा सुनी है, तो आपके आने वाले 21 जन्म के हर दिन सुधर जाएंगे। राधे राधे। फैक्ट नंबर 9, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का जन्म चौथे दिन ही क्यों? गाइस, ये क्वेश्चन तो हर किसी के मन में आता ही होगा कि भागवत अगर श्री कृष्ण की कथा है तो उनका जन्म चौथे दिन ही क्यों होता है? अरे पहले दिन ही होना चाहिए ना, पहले दिन ही आनंद मनाओ, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। फिर आगे की कथा शुरू करो, चौथे दिन ही क्यों? तो बहुत सिंपली आपको बताती हूँ कि आनंद यूं ही नहीं मिल जाता। उसके लिए पहले हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। जब आप पहले दिन भागवत कथा श्रवण करने आओगे तो आपके हृदय में भक्ति स्थान लेगी। फिर आप भगवान का नाम जपने लगोगे, श्री कृष्ण श्री राधा। और जब आप दूसरे दिन की कथा श्रवण करने आओगे तो आपके हृदय में ज्ञान जागेगा। फिर आप औरों को भी पूरी कथा समझाओगे, पूरी कथा डिटेल में बताओगे कि मैंने कथा में क्या क्या बातें जानी। एंड फिर आप जब तीसरे दिन की कथा सुनने आओगे तो आपके हृदय में वैराग्य आएगा। अब तो चाहे जो भी हो जाए, पूरी कथा श्रवण करना है, भगवान का दर्शन पाना ही पाना है। और जब आपके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों आ जाएंगे, तब आएगा परम आनंद, तब होगा श्री कृष्ण का जन्म। इसीलिए भागवत में श्री कृष्ण का जन्म चौथे दिन होता है। गाइज, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे। अब बारी है इस वीडियो के लास्ट एंड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की। फैक्ट नंबर 10, तक्षक सर्प के काटने से पहले ही मोक्ष प्राप्ति। गाइस, भागवत का सबसे अमेजिंग फैक्ट जिसे 99% लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताती हूँ बहुत सिंपली, ध्यान से सुनना।
राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि राजन, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित भागवत जी की शरण में चले गए और भागवत जी की उन पर कृपा हुई। 7वें दिवस की कथा श्रवण होने के बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव, मेरे हृदय से सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। और तभी श्री सुखदेव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसी क्षण राजा को परमात्मा के दर्शन हुए। जीव और ब्रह्म एक हो गए। राजा परीक्षित के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई और महाज्योति के साथ मिल गई। महाज्योति यानी श्री हरि। श्री हरि परम ब्रह्म है, उन्हें महाज्योति भी कहा जाता है। और उनकी ज्योति महाज्योति से मिल गई। तक्षक ने आकर राजा को डस लिया, किंतु राजा तो कब के भगवान के धाम पहुंच चुके थे। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? वाओ, इजंट इट अमेजिंग? राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर कोई गलती हो गई हो तो श्री राधा रानी क्षमा करें, बिकॉज भागवत जी के विषय में बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस पर श्री राधा रानी की कृपा होगी वो ही भागवत विषय पे बोल सकता है। सो गाइज, आई होप यू एंजॉइंग द वीडियो ऑफ फैक्ट्स। आज की वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 कमेंट करना। ओके, हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।